अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 इसके मैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करवाऊंगी। अच्छा बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे आप लोगों के। उसमें कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी करवाएं। तो आज हम इन रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है, इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 देन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए एंड बी। अगर ए डॉट बी 0 हो, ए क्रॉस बी 0 हो, तो हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं ए और बी के बारे में। अब अच्छा बच्चों, अब हमें पता है कि अगर ए डॉट बी 0 हो तो ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये कंक्लूजन हमने यहाँ पे प्रूव करना है। अगर ए क्रॉस बी 0 हो तो हमें पता है कि दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, ए और बी पर पैरेलल होंगे, इसमें परपेंडिकुलर होते हैं, क्रॉस में पैरेलल होते हैं। तो ये कंडीशन अब हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे। तो पहले डॉट वाली इस साइड पे मैं डॉट और इस साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने यहाँ सेंटर में लाइन लगा ली है। पहले हम डॉट प्रोडक्ट को देखते हैं, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट को करेंगे। ये वाली कंडीशन गिवन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट आता है तो कोज आता है, मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, डॉट हटाया तो हमने यहाँ कोस थीटा लगा लिया और 0। क्रॉस में साइन आता है और डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है। अब अगर यहाँ पे हम इसको नॉट इक्वल टू 0, इसको यहाँ पे हम अगर लेट कर लें, सपोज कर लें कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 नहीं हो सकते, तो फिर 0 क्या होगा, कोस थीटा 0 होगा। सो हम लिख लेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने थीटा फाइंड कर लेना है। कोस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर आके ये कोस इनवर्स हो जाएगा। और कोज 0 कब होता है, कैलकुलेटर पे लिखें शिफ्ट कोज इनवर्स 0, तो आंसर आ जाएगा 90। कोज 90 पे 0 होता है, तो थीटा क्या आ गया, 90 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में होगा कि नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम ए और बी दोनों कोई 0 ले लें तो फिर तो ये 0 ही रहेगा, हम इसमें परपेंडिकुलर की कंडीशन को प्रूव नहीं कर सकेंगे। इस वजह से हमने इसको नॉट इक्वल टू 0 लेट किया। लास्ट पे देखें, अब थीटा 90 आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो फिर ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि इनके दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। ये लिख देंगे। ए और बी के बारे में ये कंक्लूजन आ गया। अब इस साइड पे हम क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं। अगर ए क्रॉस बी 0 हो तो ए क्रॉस बी हम इस पे ओपन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हो तो फिर साइन थीटा आता है और यहाँ पे 0। फिर हम इन दोनों को नॉट इक्वल टू 0 लेंगे और साइन थीटा को 0 के इक्वल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, तो फिर 0 क्या होगा, साइन थीटा होगा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से थीटा फाइंड कर लेते हैं। ये साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा और 0। और साइन 0 कब होता है, 0 डिग्री पे ही साइन 0 होता है, यानी कि ए और बी के दरमियान एंगल 0 आ गया। सो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर पैरेलल, ए एंड बी आर पैरेलल, ए एंड बी आर पैरेलल। लास्ट पे ये कंडीशन लिख देंगे, दिस इज कंक्लूजन। तो ये इन दोनों के बारे में कंक्लूजन था कि ए और बी क्या होंगे। सिंपल, हमें वैसे भी पता था अगर ए डॉट बी 0 हो तो परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी 0 हो तो पैरेलल, लेकिन यहाँ हमने दोनों कंडीशंस को प्रूव करते हुए बताया कि ये इसमें परपेंडिकुलर है और इसमें पैरेलल है। दिस इज द कंक्लूजन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एक आ गया है, शो डैट 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स। 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं। तो पहले मैं ना इन 3 पोजीशन वेक्टर्स को लिख लेती हूँ। आपको पता है कि जब भी पोजीशन वेक्टर्स होते हैं ना तो ओ ए के साथ लिखा जाता है, यानी कि ये एक पोजीशन वेक्टर है ए माइनस 2b प्लस 3c, और दूसरा ओ बी, ये बी कह देते हैं ना इसको। 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तीनों के पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए होगा, इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी होगा। 2a प्लस 3b माइनस 4c, सी पे ये असल में वेक्टर आएगा। फिर सी जो वेक्टर है ये इसका भी पोजीशन वेक्टर ओ सी, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो ओ सी के साथ लिख लेंगे इसको -7b प्लस 10c। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों। ये कहा गया कि ये कोलिनियर है, यानी कि अगर ये कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे मौजूद हैं, ए बी और सी, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे अगर मौजूद हो तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब देखें हमने क्या करना है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ए बी प्रूफ क्या करना है, ए बी में बी सी ऐड करूँ, ये
पहले ये वाला पार्ट और फिर ये, तो ये पूरा क्या बनेगा, ए से सी तक बनेगा ना पूरी लाइन। अगर ए बी में बी सी जमा करें वो ए सी बन जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों पॉइंट्स ही एक लाइन पे मौजूद हैं, यानी कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए हमने ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम तीनों इनको फाइंड करते हैं, ए बी को, बी सी को और फिर ए सी को। ये पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, फिर इन दो को ऐड करेंगे। अगर आंसर इस तीसरे के ए सी के इक्वल आ जाए तो फिर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होंगे, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो पहले फाइंड कर लेते हैं ए बी, और ए बी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, ये हम शुरू में कर चुके हैं बड़ी डिटेल से, मैंने ये सारे क्वेश्चंस करवाए, आपको ये तरीका पता भी होगा। ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस। तो पहले ओ बी देखें, ओ बी ये है 2a प्लस 3b माइनस 4c, ये मैंने ओ बी लिख लिया। फिर माइनस ओ ए, और ओ ए ये है a माइनस 2b प्लस 3c, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज होंगे, तो अब अंदर साइन चेंज कर देते हैं। ये आ जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 4c, माइनस ए हो जाएगा माइनस माइनस, प्लस 2b प्लस माइनस माइनस 3c हो जाएगा। 2a में से a माइनस करें, a आ जाएगा, 3b में 2b ऐड करें तो 5b आ जाएगा, माइनस 4c और माइनस 3c माइनस 7c आ जाएगा। ये एक का आंसर आ गया, मीन्स ए बी का आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, बी सी, और बी सी क्या होगा, सेकंड में से माइनस, यानी कि ओ सी माइनस ओ बी, इन दो को माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट हमने बच्चों फाइंड करना है यहाँ पे ओ, यहाँ पे बी सी, जो क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस ओ सी माइनस ओ बी, दोनों वेक्टर्स मैं लिख लेती हूँ। ओ सी पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये क्या था, -7b प्लस 10c, माइनस ओ बी, बी पोजीशन वेक्टर क्या था, 2a प्लस 3b माइनस 4c, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -7b प्लस 10c, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -2a माइनस 3b और माइनस माइनस प्लस 4c। अब यहाँ पे पहले a वाला पोजीशन वेक्टर, यानी कि a वाला वेक्टर 2a, फिर b, ये 7b और ये 3b, तो -10b हो जाएगा, फिर c 10 और 4, तो ये आ जाएगा 14c। ये आ गया है bc, यानी कि सेकंड मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमने तीसरा क्या फाइंड करना था, ac, और ए सी कैसे होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको लिख लेती हूँ, -7b प्लस 10c, फिर माइनस ओ ए, और ओ ए पोजिशन वेक्टर ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गिवन था, ये वाला ओ ए माइनस 2b प्लस 3c, इसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा a माइनस 2b प्लस 3c, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -7b प्लस 10c, ये इसी तरह यहाँ पे -a प्लस 2b और -3c। पहले a वाला वेक्टर लिख लेते हैं, -a, फिर b, 7 में से 2 माइनस करें तो ये आ जाएगा -5b, 10 में से 3 माइनस करें तो ये +7c आ जाएगा। ये आ गया ए सी। तो यहाँ तक बच्चों अब भी हमने क्या किया कि तीनों वेक्टर्स को फाइंड किया है। यहाँ पे देखें ए बी, बी सी और ए सी तीनों को फाइंड कर लिया। अब हमने ए बी और बी सी को ऐड करना है। अगर आंसर ए सी वाला आ जाए तो फिर ये तीनों वेक्टर्स ए बी सी कोलिनियर होंगे, यानी कि एक ही लाइन पे मौजूद होंगे, एक ही लाइन में से पास कर रहे होंगे। ये है ए बी, a प्लस 5b माइनस 7c, इसको ऐड करना है बी सी, जो मैंने यहाँ नेक्स्ट पेज पे फाइंड किया हुआ है ये वाला। यानी कि अब हम इनको ऐड करके देखते हैं क्या आंसर ये वाला आता है। ए बी प्लस हमने क्या करना है बी सी, यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए बी क्या था, a प्लस 5b माइनस 7c, फिर प्लस, अब प्लस है ना तो मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई क्योंकि साइन चेंज नहीं होने, प्लस ये वाली वैल्यू बी सी की, ये आ जाएगी यहाँ पे -2a माइनस 10b और प्लस 14c। ये वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिख ली। अब इसको बच्चों हल करते हैं। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो a माइनस 2a करेंगे, माइनस a आ जाएगा। 5b में से 10b माइनस करें, आंसर -5b आ जाएगा। -7c प्लस 14c, 14 में से 7 माइनस करें तो +7c। अब इक्वेशन नंबर 3 में देखें ये किसके इक्वल आ गया है, ए सी के इक्वल। ये ए सी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी, दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब ये है कि ए बी और बी सी को जब जमा किया तो आंसर ए सी बन गया। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस
ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, के तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। ये प्रूव हो जाएगा इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। इसके दो पार्ट्स हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं फिर सेकंड पार्ट को, दोनों ही सेम है, एक फार्मूला से ही होने हैं। अब इसमें एक आ गया फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि मूवमेंट हमने फाइंड करना है। मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ कि फार्मूला हमने क्या लगाना है, मूवमेंट फाइंड करना है जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी गई है अबाउट द पॉइंट। अच्छा, मूवमेंट का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। एफ ये फोर्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये देखें फोर्स क्वेश्चन के अंदर दी गई है। एफ जो फोर्स है ये कितनी गिवन है, 2i प्लस 3j+7k, ये फोर्स गिवन है। अब आर की वैल्यू अगर हमारे पास हो तो फिर हम मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब आर में एक तो ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है। आर हम फाइंड कर लेते हैं, दो पॉइंट्स हैं, कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कि अबाउट द पॉइंट जो होता है ना, इसको हमेशा पहला पॉइंट लेते हैं। मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये ए पॉइंट होगा क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है ना 1 2 3, और जो दूसरा पॉइंट होगा ना इसको b-1 2 और 0, ये तो आर क्या है, यानी कि ए बी है। तो ए बी पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस, तो इन दो पॉइंट्स में से हम फाइंड कर सकते हैं आर को। आर आ जाएगा तो फिर हम यहाँ से मोमेंट भी फाइंड कर लेंगे। तो पहले आर फाइंड करते हैं। ओ बी पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मैं आई जे के साथ इसको लिखूं तो -i प्लस 2j+0k, फिर -OA, और OA ये पॉइंट है ना, आई पोजीशन वेक्टर यानी कि IJK के साथ इसको लिखेंगे 2j और फिर +3k, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर माइनस को मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएंगे। -i प्लस 2j ये तो इसी तरह आएगा +0k, यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -i -2j और -3k, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी i -2i हो जाएगा, j और ये 2j और ये 2j प्लस माइनस था, यहाँ पे आ जाएगा 0j। लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। 0k -3k तो आंसर -3k आएगा। अब फोर्स F भी है और R भी है, तो अब हम मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, R क्रॉस F फाइंड कर लेंगे। नाउ मोमेंट किसके इक्वल है, आर क्रॉस एफ, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह मॉड फॉर्म में लिया जाता है, तो इस वजह से मॉड की फॉर्म में ही लिखेंगे। अब यहाँ पहले ऊपर आई जे और के लिख लेते हैं, फिर एफ पहले आर है तो पहले आर लिखेंगे -2, फिर जे की वैल्यू क्या है 0 और के की वैल्यू -3। फोर्स में एफ कितना है, आई के साथ 2 है, जे के साथ 3 है और के के साथ 7 है। इन तमाम वैल्यूज़ को लिख के अब यहाँ पे इनका मॉड ओपन कर लेते हैं। पहले आई वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी जो माइनर बचता है इसका मॉड, यानी कि इसका 7 0 0 3 3 9, मॉड वाला दरमियान में माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। फिर जे वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मॉड 7 2 14 -6, लेकिन मॉड वाला माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। फिर के वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे ये के वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये चार वैल्यूज़ इनका अब मार लेंगे, 3 2 6 और 2 0 0। 0 के साथ प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9i आ जाएगा -14 + 6, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो -8, और बाहर माइनस है इस वजह से ये +8 हो जाएगा, और यहाँ पे -6k, तो ये आंसर आ गया है मूवमेंट का। अच्छा, अब यहाँ पे हमने मूवमेंट फाइंड कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा गया था मूवमेंट फाइंड करें। ये देखिए, फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स, मूवमेंट फाइंड करना था, मोमेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब बुक वाले क्या कर रहे हैं, आगे इस मूवमेंट का, ये जो मूवमेंट आर क्रॉस एफ हमने फाइंड किया है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी ले रहे हैं। तो अदरवाइज वैसे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मूवमेंट कहा गया था, करना यहाँ तक चाहिए था, लेकिन बुक वाले कर रहे हैं, तो नेक्स्ट फिर हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि बुक वालों ने किया हुआ है, आंसर इस फॉर्म में है, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड होता है एक्स का स्केयर, वाई स्केयर, जी स्केयर, आई जे के साथ जो वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 का स्केयर, फिर +8 का स्केयर, के साथ क्या है -6 इसका स्केयर, 9 का स्केयर 81, 8 का स्केयर 64 और 6 का स्केयर होता है 36। इन तमाम वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 181। तो ये इसका मैग्नीट्यूड, वैसे पूछा मूवमेंट तक गया था, यहाँ तक आंसर बनता है, लेकिन अगर आगे ये 1 2 लाइंस कर लें तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 14 का पार्ट नंबर 2। अब इसमें ये कहा गया दो फोर्सेस हैं,
पहले को हम F1 दूसरे को F2 का नाम दे देंगे। आर अप्लाइड एट द सेम पॉइंट, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट लास्ट पे दिया गया। फाइंड द मोमेंट ऑफ दिस कंकरेंट फोर्सेज अबाउट दिस पॉइंट। तो मोमेंट ही फाइंड करना है। मोमेंट का फार्मूला हमें पता है, इसको m से डिनोट कर लें या टार्क लिख लें। मोमेंट क्या होता है, r क्रॉस f होता है। एक तो हमें r चाहिए, दूसरा हमें f चाहिए। दो फोर्सेज दी गई हैं, पहली को हम नाम दे देते हैं F1। F1 क्या है, 2i माइनस जे प्लस 3k, ये एक फोर्स है। और दूसरी फोर्स F2 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये है 3i प्लस 4j माइनस 2k। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, F। तो F यानी कि दोनों फोर्सेस का टोटल सम होगा, F1 प्लस F2 होगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे पहले F1 लिखेंगे फिर F2। तो 2i माइनस जे प्लस 3k फिर प्लस F2, और F2 क्या है, 3i प्लस 4j माइनस 2k। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 2i में जब 3i ऐड करेंगे तो ये 5i, 4j में से j माइनस करेंगे प्लस 3j, और 3 माइनस 2 करेंगे तो प्लस k। ये आंसर आ गया f का। अब वैल्यू रह गई है r की। अब r क्या होगा, यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं, जिस तरह अभी हमने पार्ट 1 में किया था। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अबाउट वाला जो पॉइंट होता है ना, वो पहला होता है। यानी कि अब यहाँ पे a क्या है, 0 0, अबाउट है ना, अबाउट वाला पहला पॉइंट लेते हैं। और दूसरा b पॉइंट ये है, बी पॉइंट भी गिवन है 1 माइनस 2 और 4। तो यहाँ से हमने फाइंड करना है आर। आर क्या होगा, ए बी है, यानी कि ये ए बी है। तो आर हम फाइंड कर रहे हैं, ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। आना तो यही है क्योंकि ये ज़ीरो है, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन लिखते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, आई माइनस 2j प्लस 4k माइनस, ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, 0i माइनस 0j माइनस 0k, क्योंकि ये तो ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहना है। ज़ीरो में से जब माइनस करना है तो ये आई रहेगा माइनस 2j प्लस 4k, यही आंसर आएगा क्योंकि वहाँ तो सारा ज़ीरो था। ज़ीरो में से माइनस जब इस वेक्टर को करेंगे तो यही वेक्टर ही आएगा। अब हमारे पास r और f दोनों वैल्यूज़ हैं। अब हम इसका मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। और मूवमेंट क्या होता है, आर क्रॉस एफ, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह मॉड फॉर्म में लिया जाता है। आई लिखेंगे, जे लिखेंगे और के। पहले आर है तो आर वाली वैल्यूज, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -2 और के का कोफिशिएंट +4। फिर एफ में देखें, आई 5 3 और 1 है, तो 5 3 और 1 इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसका मॉड ओपन करते हैं। यहाँ पे आई इसी तरह आई वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, -2 और 4 3 ज़ार 12, मॉड वाला माइनस आ गया। फिर जे लिखेंगे, जे वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 1 1 ज़ार 1 और 5 4 ज़ार 20, मॉड वाला माइनस। फिर प्लस के लिखेंगे, के वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 ज़ार 3 माइनस मॉड वाला, और ये वाला 5 2 ज़ार 10, ये प्लस हो जाएगा। -2 12 और -2 -14 आई हो जाएगा, 1 -20 -19 और ये वाला माइनस, तो ये +19 हो जाएगा। 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 के। तो ये हमारा आंसर आ गया है आर क्रॉस एफ, यानी कि मूवमेंट का एम हमने फाइंड कर लिया मूवमेंट। अब आंसर यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन बुक वाले आगे इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर रहे हैं, तो फिर इस मूवमेंट आर्म का मैग्नीट्यूड भी लास्ट पे ले लेंगे। तो -14 का स्क्वायर, आंसर जो है वो मैग्नीट्यूड लेके लिखा गया, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे अगला स्टेप मैं लिख रही हूँ, 196 होता है। 19 का स्क्वायर लेते हैं तो ये होता है 361, और 13 का स्क्वायर होता है 169। इन वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा इसका ऐड करने के बाद 726, जिसको अगर फैक्टर्स बनाएं, यानी कि इस तरीके से इसके आगे 726 के मज़ीद 2 के टेबल में इस तरह करके आगे फैक्टर्स बनाएं तो ये आ जाएगा 11√6 इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ तक भी ठीक है, आगे इस तरह फैक्टर्स बना के लिख लें तब भी ठीक है।